अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को पता है कि आमतौर पे मैं इस वक्त वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब से 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं तो उसके बाद से अखलाकी तौर पे मैं अपने आप को इस चीज़ का ज़िम्मेदार समझता हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, ज़ाहिर है आजकल कोरोना की वबा है उससे मुतल्लिक, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे मुझे आपको ख़बरदार या वार्न करना ज़रूरी है, तो मैं किसी भी वक्त वीडियो मुझे बनानी चाहिए। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। हुआ ये कि मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं शाम के वक्त वॉक करता हूँ पार्क में, और आम तौर पे कोशिश होती है कि उस वक्त को इस्तेमाल किया जाए और मुख्तलिफ प्रोग्राम सुने जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, और उसकी वजह ये होती है ताकि अपने आप को अपडेट रखा जाए कि क्या कुछ चल रहा है इस वबा को लेके। तो ऐसा ही प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर सीनियर डॉक्टर हैं, उनका प्रोग्राम सुन रहा था। अगर वो इंग्लिश में होता तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, क्योंकि वो उर्दू में था और उसमें काफ़ी ख़तरनाक मालूमात दी गई, ख़ास तौर पे एक मालूमात, और वो इतनी ख़तरनाक थी कि मुझे वो प्रोग्राम रोक के ये देखना पड़ा कि ये प्रोग्राम कितने दिन पहले अपलोड हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ कि वो सिर्फ़ इस गुज़िश्ता हफ्ते में ही अपलोड हुआ था। यानी ये इन्फॉर्मेशन, जिसको मैं बार बार ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ, ये उस वक़्त शामिल की गई जबकि पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि ये काम नहीं करना। हुआ ये है कि उन डॉक्टर साहब के घर में एक उनके कोई रिलेटिव हैं, वो बीमार हुए कोरोना से, और वो उनका ख्याल रख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कैसे अपने मरीज़ों का घर में ख्याल रखना है। लेकिन 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जिनके ऊपर मुझे इतराज़ है। उनमें से एक क्योंकि बहुत ख़तरनाक है, तो सबसे पहले मैं आपसे उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँगा। और आज से मैंने मेरा जो यूट्यूब का इंग्लिश में चैनल है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी हैं। तो जब भी मैं एक वीडियो उर्दू में बनाऊंगा तो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में वो अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे भी मैं ज़रूर अपलोड करूंगा, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर आप मुनासिब समझें तो आप उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं और मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में कोई वीडियो देख सकते हैं। तो उन प्रोफेसर साहब ने जो बात की है, या डॉक्टर साहब ने जो बात की है, वो मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जो ख़ुद भी किसी दौर में यूट्यूबर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई है कॉल पे कि आप लोगों का नाम ना लिया करें तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो को वो नहीं हटाया जाएगा। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं उनको सीनियर डॉक्टर साहब कहता हूँ कि उनकी वीडियो में एक बताया गया है कि आप अपने घर में जब पेशेंट को मैनेज करें, तो जहाँ पर उन्होंने एंटीबायोटिक अज़िथ्रोमाइसिन को कहा है, और जो कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, वहीं पे उन्होंने ये खतरनाक बात की है कि अपने मरीज को आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है और जिसको हम पहले हॉस्पिटल्स में एज ए ट्रायल यूज कर रहे थे, लेकिन जब ये पता चला कि ये चाहे आप अज़िथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल करें या उसके बगैर, लेकिन ये मरीजों को के दिल को नुकसान पहुंचाती है, उनको वेंट्रिकुलर अरिथमिया करती है, तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि ट्रायल्स को रोका गया, बल्कि पूरी दुनिया में फौरी तौर पे इसके इस्तेमाल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो जब अज़िथ्रोमाइसिन के साथ इस दवाई को लिया जाए तो इसके इसी इफेक्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है। तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बात थी, क्योंकि वो उर्दू में बुनियादी तौर पे एक वीडियो है, और जिसको फॉलो करने वाले आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ये दवाई बंद हो चुकी है। इस दवाई को कोरोना के किसी मरीज़ को किसी हॉस्पिटल के ट्रायल्स में भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक दवाई साबित हुई है कोरोना के मरीज़ों के लिए। तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने उनका प्रोग्राम देखा है और आप उनके चैनल्स को फॉलो करते हैं, उनकी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर देखें। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है तो मेरी कोशिश होगी मैं उसको हर सूरत एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। तो किसी सूरत आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को घर में या किसी भी जगह हॉस्पिटल में भी इस वक्त तो ये बैन हो चुकी है, आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा जो थोड़ा सा मुझे इतराज़ है उनकी एक बात पे कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने रिलेटिव को अज़िथ्रोमाइसिन यूज़ करवाई तो उसके बाद उनको डायरिया हुआ, तो डायरिया की वजह से उन्होंने वो रोक के और अपने एक पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ मशवरे के साथ उन्होंने उनको लीवोफ्लॉक्सासिन स्टार्ट करवा दी। और ये भी उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि आप विब्रामाइसिन भी दे सकते हैं, लेकिन जहन में रखें कि इन दोनों दवाई लीवोफ्लॉक्सासिन और विब्रामाइसिन का
कोई रोल नहीं है कोरोना में, किसी किस्म का रोल नहीं है। अगरचे किसी हद तक उन्होंने गैर मुबहम तरीके से ये बताया कि ये बैक्टीरियल के लिए है, लेकिन अजिथ्रोमाइसिन ज़ाहिर एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन उसका कोरोना में रोल है। तो अगर किसी को अजिथ्रोमाइसिन की वजह से डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है और ख़ास तौर पे डायरिया होता है, और जो हो सकता है क्योंकि जब आप इस तरह के एंटीबैक्टीरियल किसी मरीज़ में देते हैं तो कुछ मरीज़ों में ये होता है कि जो आंतों के अच्छे जरासीम होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो दूसरे जरासीम हैं जिनको हम क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कहते हैं, ये सी डिफिसाइल कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूं, ताकि अगर आप ये चीज़ करें तो हो सकता है वो डायरिया सेटल हो जाए, क्योंकि ये दवाई बहुत मुफीद है। वो क्या तरीके हैं? आमतौर पे तो हम लोगों को कहते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट लें, लेकिन अगर किसी को अजिथ्रोमाइसिन शुरू करने के बाद डायरिया या लूज मोशन हो जाए तो वो कोशिश करें कि लो फाइबर डाइट लें, जैसे केला, जैसे दही या योगर्ट, उबले हुए चावल और ब्रेड। जब वो ये चीज़ें लेंगे तो चांसेस ये हैं कि डायरिया कम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर किसी को लूज मोशन या डायरिया स्टार्ट होता है एजिथ्रोमाइसिन के बाद, तो वो तमाम ऐसे जूसेस जिनमें चीनी ज़्यादा होती है, शुगर ज़्यादा होती है, चाहे वो फल ही क्यों ना हो, तो वो कम से कम लेंगे। और इसी तरह से वो चाय और कॉफ़ी जो स्ट्रॉन्ग वाली होती है वो भी कम से कम लेंगे, ताकि ये डायरिया या लूज मोशन कंट्रोल हो। और इसी तरह साथ साथ उनको चाहिए, जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, कि वो लाजमी ORS या पीडियालाइट स्टार्ट करें, क्योंकि पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। और एक और चीज़ जो की जा सकती है उस लूज मोशन के लिए जो अजिथ्रोमाइसिन की वजह से लगते हैं, कि आप प्रोबायोटिक, यानी ये अच्छे वाले वो बैक्टीरिया हैं जिनको आप बाहर से भी ले सकते हैं, जैसे कि इनफ्लोर का साशे होता है। ये साशे आप दही में शामिल करके सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। ये भी डायरिया की शिद्दत को कम कर सकता है। लेकिन अगर किसी को इसके बावजूद ना रुके और बहुत ही ज़्यादा डायरिया हो जाए, तो उस सूरत में वो अजिथ्रोमाइसिन रोक सकते हैं। लेकिन ये सोच के कोई और एंटीबायोटिक देना कि उसको फ़ायदा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है कोरोना में। ये दूसरा मुझे इतराज़ था। तीसरा मुझे इतराज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी मैं एहतियात कहूँगा। वो ये है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप क्लॉटिंग को बचाने के लिए लोप्रिन यानी या डिस्प्रिन आप 150 मिलीग्राम की ले सकते हैं। लेकिन आप जहन में रखें, उनकी ये बात ठीक है, लेकिन मैं एहतियात ये कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, और या वो मरीज़ जिनको जिगर का मसला हो और उनका खून पतला हो, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी दवाई लेते हुए जो कि खून को पतला करती हो। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक अरब रियासत है, एक अरब रियासतों में से, मिडल ईस्ट में से एक ऐसी रियासत है जिसको पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया है। उसका एक वज़ीर आज़म था जो ब्रेन हेमरेज की वजह से 8 साल कोमा में रहा और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। उसके ब्रेन हेमरेज की वजह यह थी कि वो डिस्प्रिन लेता था या खून पतला करने वाली दवाई बाकायदगी से लेता था, लेकिन क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर का या बुलंद फिशारे खून का मरीज़ था, तो वो अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखता था। तो खून पतला और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एक दिन उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 8 साल वो कोमा में रहा और अल्टीमेटली इसी कोमा में वो इस दुनिया से चला गया। तो हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो उन प्रोफेसर साहब ने मुख्तलिफ बातें बताई हैं मरीज़ का घर में एहतियात करने के लिए, ख्याल रखने के लिए, वो बहुत अच्छी बातें हैं और उनको आपको फॉलो करना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी खबर होगी वो भी आपको किसी भी वक्त अपलोड होगी, और अगर खुदा ना खासा मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को वार्न करना चाहिए किसी चीज़ से, तो वो भी मैं वार्न करूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी का नाम ना लूं, ताकि वीडियो को कम से कम चांसेस हों कि उसको रिमूव किया जा सके। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।